हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ आपके क्लास 10th का दोस्तों साइंस का क्वेश्चन पेपर। और इसके सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी क्वेश्चनों को जल्दी से देख लीजिए। आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो इससे पहले यदि आप वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, मानव के शरीर का जो स्वस्थ जो शरीर होता है उसका जो रक्तचाप है वो कितना होता है। तो 80 क्या होता है, 80:120 क्या होता है, 80:120 ये क्या है दोस्तों, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्डमैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये तो सभी को पता है, हिंदी में आपने पाठ भी पढ़ा है। सालेम अली क्या है, पक्षी प्रेमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। तो लेंस सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/b - 1/u। ये यहाँ पे, और इसका दोस्तों नाम भी बताना है। ये फोकस दूरी होती है, ये वस्तु, ये क्या है, बिंब दूरी होती है। और ये क्या होती है, सॉरी, ये u तो बिंब दूरी है और b क्या है, प्रतिबिंब दूरी। तो तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मैथेनॉइक अम्ल। क्या होता है दोस्तों, मैथेनॉइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल भी इसे कहते हैं। SCOOH इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान कार्ड का पूरा नाम क्या होता है। पान कार्ड का पूरा नाम होता है पर्सनल, क्या होता है, पर्सनल पर्सनल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट नंबर। क्या होता है, पर्सनल अकाउंट नंबर। पर्सनल अकाउंट नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, माँ के दूध में पाई जाने वाला प्रतिरक्षी क्या होता है, IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्गों की संख्या। तो 7 तो आवर्त होते हैं और 18 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। तो 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं। टाइलिन हार्मोन में कौन सी ग्रंथि टाइलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है। तो कौन सी है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप में आपको अंतर बताना है। तो जीन प्रारूप क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है, जन्मजात होते हैं, जन्म से ही आते हैं जीन प्रारूप। और लक्षण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या है, देख के हो जाते हैं। नेक्स्ट है, परिपथ ए और बी के तुल्य प्रतिरोध। तो ए और बी है, इसको ऐसे खींचेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे बी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो ये श्रेणी क्रम में है। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। 4 ओम क्या हो जाएगा, ए और बी के मध्य हो जाएगा। और तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे खींचेंगे तो ये श्रेणी हो जाएगा और नीचे क्या है, 2 है, ये समांतर में है। तो 2 और 2 4 हो जाएंगे और इसको और जोड़ेंगे तो ये समांतर क्रम में है, तो 4 + 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ रक्ताणु कोरकता को समझाइए। ये आपको बताना है। भूमि भराव से आपका क्या तात्पर्य है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है, IUPAC नाम। तो देखिए IUPAC नाम बताना है, ये इसका क्या हो जाएगा। देखिए दुगने से 2 कम है, दुगने से देखिए दुगना होता है मतलब वो तो होता है एल्केन। दुगना मतलब एल्केन, ये आपकी ट्रिक बता दी है मैंने। दुगना मतलब एल्केन, दुगने से 2 कम मतलब एल्कीन, सॉरी दुगना। देखिए दोबारा बताता हूँ, दुगने से 2 अधिक तो हो जाएगा एल्केन, दुगने से 2 अधिक हो जाएगा एल्केन, और दुगना हो जाएगा एल्कीन, और दुगने से 2 कम हो जाएगा एल्काइन। तो ये दुगने से 2 कम है, देखिए 3 दूनी 6 से 2 कम हो गया 4। तो ये क्या हो जाएगा, मैथ एथ, तो एथाइन हो जाएगा इसका नाम। अब इसका देखिए, इसको देखिए श्रेणी बना लीजिए। और नामकरण हमेशा किधर से करते हैं, जिससे क्या है, ये जो होते हैं ये, इनको क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो इधर से नामकरण करेंगे क्योंकि बी पहले आता है सी से अल्फ़ाबेट में। तो 1 2 3 4, 4 को क्या कहते हैं, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट। तो ब्यूट हो गया, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन होगा। अब इनको प्रतिरक्षी, हाँ ये प्रतिरक्षी हैं शायद। तो ये क्या हो गया, देखिए 2 नंबर पे है तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा इसका
IPAC नाम। नेक्स्ट है देखिए, परीक्षण संकरण व संकर पूर्वज संकरण क्या होते हैं? संकटापन ग्रस्तियाँ जातियाँ क्या हैं? तो ऐसी जातियाँ जो कम होती जा रही हैं और जिनका जीवन क्या है, संकट में है, तो उनको क्या कहते हैं? संकटग्रस्त। ए और बी को मिलाना है तो टेकोमेला अंडुलेटा क्या होता है? टेकोमेला अंडुलेटा क्या होता है? रोहिड़ा। रोहिड़ा का क्या है? वनस्पति नाम है। ऐसे ही विधेनिया सोमनीफेरा किसका है? अश्वगंधा का नाम है। मैंजीफेरा इंडिका किसका नाम है? आम का है। और कोमोलिया साइनेसिस किसका नाम है? चाय का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो अनिद्रा हो जाता है, शरीर में कमजोरी हो जाती है और फैट बढ़ जाता है। दो प्रबल क्षारों तथा दो प्रबल अम्लों के, तो प्रबल क्षार क्या होते हैं दोस्तों? प्रबल क्षार की बात करें तो पहला क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और एक हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। और यदि प्रबल अम्ल की बात करते हैं तो सभी को पता है HCl होता है, और एक होता है H2SO4। ये तो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट है अपर्दन क्या होता है? मिट्टी क्या है? कटने लगती है, उसकी उर्वरक क्षमता क्या है? कम हो जाती है, तो उसको मृदा का अपर्दन कहते हैं। इसमें देखिए अभिक्रिया का नाम बताना है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? कम अभिक्रियाशील धातु को अधिक अभिक्रियाशील धातु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और दो क्या है? दो तत्व क्या है? मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें मुझे डाउट है, इसमें ऑक्सीडेशन होगा या अपचयन होगा, या आपको कमेंट में बताइए। आई थिंक ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण होना चाहिए। नेक्स्ट है देखिए, जैव विविधता का महत्व को समझाइए। जैव विविधता के महत्व को आपको बताना है। चिपको आंदोलन पर लेख लिखिए। पेड़ों पर क्या है? कटने से बचाने के लिए चिपक जाते हैं, तो इस पर आप लिख सकते हैं। खेतड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए मिलर के प्रयोग का चित्र बनाना है। आवर्त सारणी के चित्र का वर्ग बनाकर उसमें धातु अधातु एवं उपधातु के नाम बताइए। आवर्त सारणी का चित्र बनाना है। मधुमक्खी पालन में मक्खियों के मध्य विभाजन को समझाइए, इसका महत्व भी लिखिए। उपग्रह के महत्व का विस्तार से समझाइए, ये आपको बताना है। सुरक्षित ड्राइविंग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमेशा क्या है? रोड के क्या है? बाईं ओर चलना चाहिए और इधर उधर नहीं देखना चाहिए, ऐसे आप लिख सकते हैं। नर जनन तंत्र का चित्र बनाइए और मानव में प्राथमिक जनन अंगों की क्रियाविधि को लिखिए। निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष क्या है? तो जब हमें पास का दिखाई नहीं देता है उसको हम दूरदृष्टि कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और जब हमें दूर का तो दिखाई देता है लेकिन पास का नहीं दिखाई देता है तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो इसमें देखिए किस किस लेंस का यूज किया जाता है? तो लेंस दूरदृष्टि दोष में तो उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज किया जाता है। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? और कोयले संयंत्र में विद्युत ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है? तो विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक घर में 5 भुक्तियाँ प्रतिदिन 10 घंटे, ये भुक्तियाँ हैं या युक्तियाँ हैं, प्रतिदिन 10 घंटे तक उपभोग कर लेती हैं। यदि इनमें से 2 भुक्तियाँ 200 वाट का यूज कर रही हैं और 3 भुक्तियाँ 400 वाट का यूज कर रही हैं, तो इनमें से इनके द्वारा एक दिन में व्यय की गई ऊर्जा यूनिटों में आपको बतानी है। यूनिट का फॉर्मूला होता है KWH, किलोवाट घंटा। इससे आप निकाल सकते हैं 1000 गुणा वाट का मतलब 100 गुणा घंटे का मतलब 60। तो ऐसे आप इसका करके निकाल सकते हैं एक यूनिट में कितने होते हैं। तो ये आपका पेपर है दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को। थैंक यू।